और अब आपको ले चलते हैं गुजरात के बाद महाराष्ट्र और बात करते हैं महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की। आज उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि अब पैचअप नहीं हो सकता, सारे बागी विधायकों को बाहर जाना होगा, शिवसेना छोड़ना होगा। शिंदे गुट भी पीछे नहीं है, उसने भी कह दिया है कि उद्धव ठाकरे को नेता मानते ही नहीं, हम मर्ज भी नहीं मानेंगे, अलग अलग नाम से पार्टी बनाएंगे और दोनों तरफ से पीछे हटने की गुंजाइश खत्म हो गई है। संजय राउत ने अब बात बाप बाप तक पहुंचा दी है, मतलब दुश्मनी पक्की है, जिसका आज रिएक्शन भी सामने आ गया है। उद्धव सेना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। महाराष्ट्र में आज दिन भर क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। विद्रोह कारण संघर्ष बड़ा भीषण। जेव्हा खेला होबे तो खेल शुरू हो। हम नहीं किसी से कम, शिंदे में कितना है दम। आइए आप महाराष्ट्र में फ्लोर ऑफ द हाउस पर, इसमें कितना दम है वो पता चलेगा। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि हवा की बात नहीं है। संजय राउत कभी हवा में बात नहीं करता। बागी अब बर्दाश्त नहीं, शिव सैनिक अब छोड़ेंगे नहीं। अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। बात हाथ से निकल चुकी है, सीधे धमकी पर आ गई है, इशारा कर दिया है। उद्धव के राइट हैंड ने फ्री हैंड दे दिया है और इसका असर पूरे महाराष्ट्र पर दिख रहा है। क्या हुआ खुद देखिए। ठाणे में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के मेडिकल कैंप पर उद्धव गुट ने हमला कर दिया। पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के घर पर उद्धव के शिवसैनिक टूट पड़े। कुर्ला में शिवसेना के बागी एमएलए मंगेश कुडालकर के दफ्तर को तहस नहस कर दिया गया। कांदिवली में बागी विधायक दिलीप लांडे के पोस्टर को उद्धव की उग्र सेना ने फाड़ डाला। रायगढ़ में एकनाथ शिंदे के पुतले को उद्धव के लोगों ने फूंक दिया। दादर में उद्धव समर्थक बेकाबू हो गए। नवी मुंबई में उद्धव समर्थकों ने शिंदे के पुतले को जलाया और पैरों तले रौंद डाला। अहमदनगर में एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर काली स्याही फेंकी गई। तस्वीरें बता रही हैं कि संजय राउत की धमकी के बाद कैसे जमकर गुंडागर्दी हुई। जो बात कानून संविधान के दायरे में होनी चाहिए, उसने अब हिंसात्मक रूप ले लिया है। बागियों को कैसे सबक सिखाना है, उसकी पूरी स्ट्रेटजी खुद उद्धव ठाकरे ने तैयार की है। संजय राउत ने ये बात कही है, उन्होंने वही बोला है जो उद्धव ठाकरे ने कहा है। बकरी जैसे बे 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 कर रहे हैं, हाँ छोड़ दीजिए ये बात, अभी भी मौका नहीं गया है। शरद पवार साहब और अजित पवार साहब, जयंत राव पाटिल, प्रफुल्ल पटेल सब मातोश्री पे आए थे। उनके सामने, उनके मौजूदगी में वहां से 10 एमएलए ने हमसे बात की है, उनके मौजूदगी में। अरे क्या बोल रहे हैं, कौन किसके साथ है। आइए आप महाराष्ट्र में फ्लोर ऑफ द हाउस पर, किसमें कितना दम है वो पता चलेगा। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि हवा की बात नहीं है। संजय राउत कभी हवा में बात नहीं करता। उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वही मैं बोलूँगा। और हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है, मुझे मालूम है। और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायक की बचाए। मतलब अगर आज उद्धव के समर्थन में शिवसैनिक बागी विधायकों के दफ्तर और घरों को निशाना बनाने पर उतर आए हैं, तो उसकी स्क्रिप्ट कहां से लिखी गई ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उद्धव गुट हिंसात्मक रुख अख्तियार कर लिया। दरअसल शिवसेना के 2/3 के करीब विधायक एकनाथ शिंदे के पास चले गए हैं। जो विधायक मुंबई से बाहर जा रहा है वो उनके गुट में चला जा रहा है।
एक एक करके उद्धव ठाकरे का साथ विधायक छोड़ते जा रहे हैं। शिवसेना के अस्तित्व पर खतरा बन गया है। पार्टी के चुनाव निशान पर भी बात आ गई है। चुनाव निशान भी हाथ से जा सकता है। बागी शिवसेना को छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं, इस बात की भी आशंका है। इमोशनल अपील का भी बागियों पर असर नहीं हुआ है। विधायकों की सदस्यता रद्द करने की धमकी भी शिंदे गुट पर नहीं चली। उद्धव आदित्य के कार्यशैली पर सवाल उठाए गए, इसलिए शिव सैनिक नाराज हो गए। जब लगा कि बात पूरी हाथ से निकल गई है, तब अंतिम रास्ता यही बचा था। लिहाजा धमकी वाला कार्ड उद्धव सेना ने खेल दिया। आप महाराष्ट्र में आकर बात कर लीजिए, किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है। अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। संजय राउत के आज और कल दोनों के बयान के बाद गुवाहाटी में मौजूद शिंदे गुट को अपने परिवार पर हमले की आशंका लगने लगी थी। इसीलिए सुरक्षा हटाने का आज शिंदे गुट ने विरोध किया है। इसके लिए खुद एकनाथ शिंदे ने सीएम और डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि अगर उन्हें या उनके परिवार को कुछ हुआ तो उद्धव सरकार जिम्मेदार होगी। एकनाथ शिंदे ने बकायदा ट्वीट किया है। लेकिन अगर कोई उनका संवाददाता ऐसे बोले कि हम लोग रास्ते पे लड़ेंगे आपसे, तो रास्ते में लड़ने के लिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर है, तो ऐसा बोलते हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। अपने महाराष्ट्र के कल्चर के लिए अच्छी नहीं है। सर, दीज आर ऑल प्रेशर टैक्टिक्स। मैं जब मुंबई में था तो मुझे 100 वर्कर्स ने घेरा हुआ था मेरे गाड़ी को कि आप होटल में ही रहिए, जबकि मेरी पत्नी बीमार थी घर पे। और जब मैं घर पे गया तो मेरे गाड़ी को फॉलो किया गया, तो मैंने खुला फोन करके उनको बोल दिया कि ये नहीं चलेगा। जो बाला साहब का ड्रीम था कोंकण में शांति लाने का, उसके लिए मैं लड़ा हूँ। और ऐसे आदमी को आप ऐसे ट्रीट करेंगे तो मैं तो कतई इसको ये नहीं कर रहा हूँ। और पवार साहब और अजित पवार साहब भी हमारे नेता है, अगर वो ऐसे बोलेंगे कि आ जाए तो फिर सिक्योरिटी कौन देखेगा उनका। आज भी वो बोल रहे हैं आके दिखाओ, ये तो धमकी हो गई। प्यार से चलती है, प्यार से दुनिया चलती है, ना कि धमकियों पे दुनिया चलती है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए। बताया जा रहा है कि 20 जून की ही रात को एकनाथ शिंदे अपने 8 से 10 शिवसेना के विधायकों के साथ वाया रोड सूरत पहुंचे और फिर वहां से गुवाहाटी के होटल के लिए रवाना हो गए। बगावत का ये सिलसिला लगातार जारी रहा और 40 के करीबन बागी विधायक इस समय एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गए हैं और शिवसेना की तरफ से अब एक्शन की बात कही जाने लगी है। बात एक्शन से बढ़कर आज और भी ज़्यादा आगे बढ़ गई जब शिवसेना सांसद संजय राउत ने धमकी देते हुए कहा कि शिवसैनिक सड़क पर अगर उतर गए तो आगजनी हो जाएगी और अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। और उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बागी विधायकों के खिलाफ उनके जो समर्थक हैं वो जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं, शिवसैनिक सड़कों पर उतर गए हैं। इन सब के बीच लीगल एक्शन भी शिवसेना की तरफ से लेने की तैयारी शुरू हो गई। 16 विधायक जो बागी हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया आज, और सोमवार की शाम 5:30 बजे तक इन सभी विधायकों को मुंबई पेश होने के लिए कहा गया है। ऐसे में अगला कदम उनकी तरफ से क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन ये तो तय है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में राजनीति की ये उठापटक यूं ही चलती रहेगी। मतलब ये है कि शिंदे झुकेंगे नहीं और ना ही उनके बागी विधायक। लेकिन अगर शिंदे गुट की तरफ से भी ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया आई तो क्या होगा, क्योंकि ठाणे में शिंदे गुट ने भी उद्धव समर्थकों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे इन्होंने जो एकनाथ शिंदे के साथ अन्य जो नेता है उन्होंने गद्दारी की है, बगावत की है। शिंदे साहब ने कोई गद्दारी नहीं की। गद्दारी अगर किया है तो संजय राउत ने किया है। शिंदे साहब ओरिजिनल शिवसैनिक थे, हैं और रहेंगे। आज उनके कार्य को देख करके पूरा थाना उनके साथ है। थाने में कोई एक भी नहीं जो राउत के साथ जाए या राउत का नाम ले।
ऐसे ईमानदार नेता को गद्दार कहते हैं। मैं कहता हूं संजय राउत खुद का गद्दार है और उसकी वजह से शिवसेना खत्म हो जा रही है। बाला साहब जागीर नहीं है, बाला साहब हमारे हिंदुस्तान के दैवत है, हम सबके बाला साहब है और हमको किसी ने रॉयल्टी नहीं ली है कि बाला साहब का नाम लेने का। आज हक से ले रहे और मरते दम तक लेंगे। बाला साहब ठाकरे अच्छा विजय, बाला साहब ठाकरे अच्छा विजय। इनका कहना है कि बाला साहब ठाकरे किसी की जागीर नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के है। देखिए सामने का परिसर देखिए, धीरे धीरे अलग अलग इलाकों से कार्यकर्ता जो है नारेबाजी करते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज इस बड़ी संख्या में यहाँ पर एकनाथ शिंदे के समर्थक आ रहे हैं। इनका बड़ी संख्या में यहाँ पर एकनाथ शिंदे के समर्थक आ रहे हैं। इनका कहना है कि एकनाथ शिंदे ने अपना पूरा जीवन दिया है शिवसेना को बढ़ाने में, ठाणे शहर में शिवसेना को खड़ा करने में। और आज जब इस तरह से यहाँ पर जब बगावत हो रही है और पूरे महाराष्ट्र में तोड़फोड़ हो रही है, शिवसेना के बागी विधायकों के दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है, तब ये यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। ये बहुत ही अप्रत्याशित है क्योंकि इसके पहले कभी भी हमने देखा नहीं था कि शिवसेना इस तरह से दो धड़ों में बंट जाएगी। वो शिवसैनिक जो हर बार हर मुद्दे पर एक सुर में लगातार आंदोलन करते थे। संजय राउत की खुली धमकी के बाद एकनाथ शिंदे के शहर ठाणे में शिंदे समर्थक शिवसैनिक बाहर निकले और जिस तेवर में शिंदे समर्थक नजर आए, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। शिंदे साहब जो है, आप अपना अलग ग्रुप बना लिया तो आप शिवसेना के साथ रहेंगे, एकनाथ शिंदे के साथ रहेंगे? एकनाथ शिंदे के साथ है और हमेशा है, और साहब ने कोई अलग ग्रुप नहीं बनाया, साहब शिवसेना में ही है और ये तो बस झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। शिंदे साहब के साथ ही हम लोग हैं, 24 घंटा काम करते हैं, लोगों का प्यार है उनके प्रति, वो भगवान है हम लोगों का। उनके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो हमारा संयम टूटेगा, तो बहुत बुरा हाल होगा। उद्धव जी के साथ भी जुड़े हैं, लेकिन उनको जो मीडिया में आ रही है बात कि शिंदे साहब गद्दार है, शिंदे साहब ने सिर्फ आवाज उठाया। हर शिवसैनिक का कहना था कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ में युति नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर लोग उससे परेशान हैं। कांग्रेस से और राष्ट्रवादी से दूर होके शिवसेना और बीजेपी का युति होना चाहिए। अगर ये बात उन्होंने रखी है तो कोई गलत नहीं, हम सब शिवसैनिक उनके साथ में हैं। और शिवसेना एकनाथ शिंदे गद्दार रहता था तो 50 आमदार उनके साथ नहीं रहते थे। पूरे लोग शिवसेना पूरा 50 आमदार एकनाथ शिंदे के साथ है, इसके लिए उसको गद्दार नहीं बोल सकते कोई। शिंदे साहब शिवसेना के साथ है, शिवसेना के साथ रहेंगे। जो नितिन नांदगांवकर है, जो खुद गद्दार है, जो खुद एक पक्ष छोड़ के दूसरे पक्ष में जा रहे हैं, और वो क्या बात कर रहे हैं हम गद्दारों को ठोकेंगे। अरे गद्दारों को क्या ठोकेंगे तुम, और शिंदे सबको क्या ठोकेंगे? पहले थाने में आके हमसे लड़के दिखाओ, फिर एक को हम कैसे ठोकेंगे। और नितिन नांदगांवकर को वो दिखा दो, शिंदे साहब आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ। ये नाराज शिवसेना के समर्थक जिनका कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की या फिर उनके खिलाफ अलग बात की, गलत बात की, तो उन्हें जो है इनके स्टाइल में सबक सिखाया जाएगा। दोनों पक्षों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। संजय राउत की धमकी के बाद मामला और गंभीर हो गया है। दोनों ओर के समर्थक अपने नेताओं के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से बाकी विधायकों के घरों दफ्तरों पर हमले शुरू हो गए हैं, उसको देखने के बाद आज अमरावती की सांसद नवनीत राणा भी सामने आ गई। हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा उद्धव ठाकरे की नाराजगी का अंजाम देख चुकी हैं। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह से बागी विधायकों के परिवार की सुरक्षा की अपील कर रही हैं। उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन तो दिया नहीं, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए इतने ज्यादा अग्रेसिव पने से बाहर अपने रिप्रेजेंट करने वाले जो राज्यसभा मेंबर है संजय राउत जी को इस तरीके से बयान देने लगाते हैं कि सिक्योरिटी पूरे एमएलएस की निकाल लेते हैं जो इनके ग्रुप को छोड़कर ओरिजिनल शिवसेना निर्माण करने के लिए बाहर गए हैं। तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी तो तुम्हें मिलती है, पर तुम्हारे परिवारों को सिक्योर करने वाला कौन आएगा? सीधे खुलेआम प्रेस के सामने वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा। इस तरीके से संजय राउत धमकी देते हैं। तानाजी सावंत जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, आज उनके ऑफिस में ऐसे कई उद्धव ठाकरे के गुंडे भेजकर उन्हें तोड़ फोड़ किया। मुझे एक प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को पूछना है, बड़ा आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के एक भी स्पीच में, एक भी विचारधारा में आप कहीं बैठते हैं क्या?
उधर शिवसेना ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई, जिसमें बागी विधायकों के खिलाफ 3 अहम प्रस्ताव पेश किए गए और ये संदेश दिया गया कि पार्टी से बगावत करने वालों के साथ अब कोई समझौता नहीं हो सकता। शिवसेना ने अपने पहले प्रस्ताव में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकारा। दूसरे प्रस्ताव में बाला साहब ठाकरे का नाम शिवसेना को छोड़कर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है और तीसरे प्रस्ताव में शिवसेना से बेईमानी करने वालों पर क्या कार्रवाई की जाए उसका फैसला उद्धव ठाकरे पर छोड़ा गया। दरअसल ये सारी कवायद उस बात के सामने आने के बाद हुई जिसमें खबर ये आई थी कि शिंदे गुट नई पार्टी बनाने जा रहा है, जिसका नाम होगा शिवसेना बाला साहिब। गुट के नाम में ठाकरे नहीं जोड़ा जाएगा। शिवसेना बाला साहब के नाम से रजिस्ट्रेशन होगा और ये रजिस्ट्रेशन जल्द किया जाएगा। इसका विलय किसी दल में नहीं होगा। अगर उद्धव गुट की तरफ से धमकी दी जा रही है तो उसकी वजह शिंदे गुट की यही आक्रामक रणनीति है, जिसने उद्धव सेना को सशंकित कर दिया है। धमकी और तोड़फोड़ उसी का नतीजा है। देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा। वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है। आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा। इस झमेले में मत पड़िए। आप आपकी जो भी बच्ची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए। चुनाव में देखेंगे, इस झमेले में आप मत पड़िए, आप फंस जाओगे। संजय राउत के बयान इससे पहले भी नाराजगी की वजह बन चुके हैं और आज खुलकर उद्धव सेना ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रही बात फडणवीस की, तो फडणवीस उद्धव को क्यों खटक रहे हैं, उसकी वजह राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के नतीजे हैं, जिसने शिवसेना को ऐसा जोर का झटका दिया है जिससे वो अभी तक उबर नहीं पाई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।